श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का पहला अध्याय सती चरित्र। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, सदाशिव योगी होते हुए एक परम स्त्री के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे हो गए? जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई? सुत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले मेरे एक कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया। तब मुझे रुद्र ने धर्म का स्मरण कराते हुए मुझे मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल ही रहे। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की आराधना की, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। तब मैंने ईर्ष्या तो छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ी और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का प्रयोग और अपने पुत्र दक्ष से आस्की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा नाम से उत्पन्न होकर कठिन तप करके रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए। इधर रुद्र का गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितना ही समय उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकार श्री महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ की रचना की, जिसमें उसने मुझ ब्रह्मा को, विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु श्री महादेव जी और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर चली गईं और वहां यज्ञ में महादेव जी का भाग न देखकर और अपने पिता के मुख से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करते हुए उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में गिरकर अपना शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर महादेव जी ने परम कुपित होकर अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र नामक अपने गढ़ को उत्पन्न कर उसे आज्ञा दी कि तुम जाकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। यह आज्ञा पाते ही वीरभद्र ने तुरंत वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और सबका सत्कार कराकर यज्ञ संपूर्ण कराया। उस समय तो सती की देह उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी। वही पर्वत ज्वालामुखी नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक पृथ्वी पर पूजित है। आज भी जिसके दर्शन से लोगों की सब मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तदुपरांत वही सती दूसरे जन्म में हिमाचल के घर पुत्री रूप में प्रकट हुई और पार्वती नाम से प्रसिद्ध होकर उसने बड़ा कठिन तप करके पुनः श्री महादेव जी को पति रूप में प्राप्त किया। रुद्र संहिता सती खंड का दूसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, मैं उस सती और शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और श्री महादेव जी का मन विवाह करने को कैसे तत्पर हो गया। दक्ष पर कुपित हो सती ने अपना देह कैसे त्यागा और फिर हिमाचल की पुत्री पार्वती नाम कैसे हुई, उनका तप, विवाद, काम नाश आदि समस्त कथाएं विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप सहित, शक्ति सहित, रहित, चिन्मात्र, सत असत से परे, शिव स्वरूप निर्विकारी और परात्पर दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए। जिसके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तब से सृष्टिकर्ता एवं पालनकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता रुद्र नियुक्त हुए और तभी से सदा शिव के 3 रूप हो गए। इनकी आराधना से मैं भी सुरासुर सहित मनुष्यादि भी की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब जातियों का निर्माण किया। फिर मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रंतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका,
तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ और उसी क्षण मेरी भौहों के बीच से एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा और मेरे पुत्र दक्ष मरीचि ने भी हृदय में सोच किया। तब मुझ ब्रह्मा के चिंतित होते ही तुरंत एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और सुंदर नीले वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हुआ। उसकी श्वास से सुगंधि निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उसी समय एक पुत्र ने मुझसे सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। अतः तुम इसी प्रकार की सृष्टि से प्रवर्तक बनो। इससे मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे।